हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा है। आज हम दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वो ड्रीम जॉब होती है, तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। उसके लिए अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तब जाके कहीं हम बाकी लोगों के बराबर कंपटीशन में आ पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे बेसिक नॉलेज यही है। तो आज हम उसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन और कितने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 50 मार्क्स के, एंड 50 ही क्वेश्चंस होते हैं, 50 ही मार्क्स के आते हैं। एंड रीजनिंग सेकंड हमारा सब्जेक्ट है, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 25, एंड मार्क्स भी कितने होते हैं 25 ही होते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, वो आते हैं 15 क्वेश्चन, एंड मार्क्स भी कितने होते हैं 15 ही। देन आता है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें भी कितने क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस होते हैं, और मार्क्स कितने होते हैं 10। इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल हो जाते हैं वो 100, और 100 ही मार्क्स होते हैं। इट मीन्स जो हमारा 1 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का ही होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने मिनट्स का टाइम मिलता है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर मिलता है। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितनी होती है 0.25 मार्क्स की होती है। तो अब अभी हमने सारे सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए कि कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस थोड़ा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये इसका 25 मार्क्स का आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स। ठीक है। तो अभी हमने रीजनिंग के बारे में बात करी। एक रीजनिंग और ये जो हमारा मैथ्स है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर एक बार मेहनत कर ली तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा जीके वो तो हम जानते हैं आजकल किस तरीके का ट्रेंड फॉलो होता है, हमें पता नहीं है कि कब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट इनमें क्या है, आपको सिर्फ इनका सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और आपको क्या फुल मार्क्स की इसमें गारंटी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रीजनिंग का सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि अगर हमें 25 मार्क्स चाहिए तो सारे जो हमारे टॉपिक्स है वो कवर होने ज़रूरी है। तो उससे पहले हमें उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये रहे हमारे सारे टॉपिक्स जो रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, आपको रिलेशन दिया जाएगा, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है तो आपको सी का रिलेशन डी के साथ बताना होता है। उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सी के साथ रिलेशन वैसा ही दिखाता है जैसे ए जो है बी के साथ दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरिटीज। आपको सिमिलर सेट्स दिया था, जैसे ये इसकी सिमिलर, तो जो हमारा थर्ड थिंग है वो फोर्थ के साथ कैसे सिमिलर होने वाला है। देन हमारा डिफरेंसेस है, डिसीजन मेकिंग है, स्पैटियल विजुअलाइजेशन है जिसमें फिगर्स आ जाते हैं, फिगर काउंटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हमारा डिस्क्रिमिनेशन है। देन एरिथमेटिकल रीजनिंग, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज है जिसमें क्या होता है कि आपको देखना होता है कि जो सीरीज दी हुई है नंबर की वो उसमें क्या स्क्वायर प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कई बार क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 0.5 होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल सीरीज, ये थोड़ा सा ईजी ही बोल सकते हैं इसको। फिर विजुअल मेमोरी होता है, फिर जजमेंट है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन वो भी इसी में ही आ जाएगा। देन है हमारा जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, जिसमें ब्लड रिलेशन आ जाता है। जो मतलब आपको क्या काफ़ी इजी टॉपिक है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस उसमें क्या है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं, बस आप अपने विजुअलाइजेशन पावर से साथ उस क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हो। देन है इसमें हमारा कॉन्सेप्ट वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें। अभी हमने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ताकि इस टॉपिक को हम पहले कर सकें। और करेंगे तो हम वैसे सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, बट पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, जैसे पहले कवर करना ज़रूरी है, और कौन सा जो है कम इंपॉर्टेंट है या जिसे छोड़ा जा सकता है, जैसे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के भी टॉपिक्स होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी काफ़ी एक ईजी टॉपिक है, तो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर है हमारा ब्लड रिलेशन, उससे 1 क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन, देन उससे 1 क्वेश्चन आता है। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी काफ़ी हमारा इजी ही टॉपिक बोल सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स का आएगा। मिरर इमेज, ये तो मैं अब तो हर एग्जाम में आपको मिरर इमेज देखने को ही मिलती है, तो ये 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा उसका। नंबर सीरीज है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑड वन आउट है, उसमें 3 to 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, ये भी इजी टॉपिक है हमारा, इसमें 1 क्वेश्चन आता है। काउंटिंग फिगर से हमारा 1 क्वेश्चन आया हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट है, उससे हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में हमारा सर्कुलर टेबल हो सकता है, रेक्टेंगुलर टेबल हो सकता है। देन साइलोजिज्म से हमारे 1 to 2 क्वेश्चन आए। फिर मिसलेनियस में जितने भी हमारे अदर टॉपिक्स रह जाते हैं उनसे मिला के क्या 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देन है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी होती है, उनका कंक्लूजन दिया होता है, तो आपको बताना होता है कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो
1 है। इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ओवरऑल जो हमारे फिर क्वेश्चन 1 के आते हैं वो आते हैं 25। अब हम जो भी मेन चीज़ें थी वो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इसका टॉपिक है वो हम कल से शुरू करने वाले हैं। वो हमारा टॉपिक होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक, मतलब वैसे तो बड़ा टॉपिक है बट ईजी भी टॉपिक है, तो इसको हम सबसे पहले ले रहे हैं। उससे आते भी क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे 3 क्वेश्चन अगर आएंगे। तो आज हमारी जो वीडियो वो यहीं एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा एक जो अदर चैनल है वो है डू और डाई फिजिकल अकेडमी, जिसमें क्या है हमें जो बच्चे होते हैं उनको फिजिकल की तैयारी कराई जाती है, और उसमें मैं भी खुद एक स्टूडेंट रह चुकी, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप चाहते हो अपना फिजिकल क्लियर करना तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।